दोस्तों अगर आप भी देने वाले हैं 24 फरवरी से बोर्ड का पेपर, तो आज का ये क्लास यानी कह सकते हो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा उपयोगी रहने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। यानी कि आज के इस क्लास के माध्यम से आपको मैं वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि बचे हुए टाइम में आप लोग बहुत ही कुछ अच्छी चीजें कर सकते हो। अब बोलोगे भैया पूरे साल तो हमने अभी तक कुछ कर नहीं पाए, अब क्या हम लोग बचे हुए 5 से 7 दिन या 10 दिन का जो भी टाइम है उसमें क्या ही कर लेंगे। तो मेरे दोस्त आपको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल यहां पर मैं आपको ये वीडियो जो लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। जितने भी छात्रों को 24 फरवरी से बोर्ड का पेपर देना है, तो यहां पर मैं बता दूं ये वीडियो किनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यानी कि अभी तक आप जो भी पढ़े हैं और कुछ भी याद नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एक कॉन्फिडेंस जरूर आएगा और आप लोग यहां पर ये महसूस करोगे कि हाँ अब हमें कुछ हम आगे मतलब कर सकते हैं या हमारा कुछ हो सकता है। एक वो छात्र जो बिल्कुल कमजोर है और कमेंट करते हैं कि भैया सिर्फ हमें पास होना है, ठीक है, जिनको सिर्फ ये कमेंट करते हैं कि हमें सिर्फ पास होना है, उनके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण साबित होगा। आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो दोनों प्रकार के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है और यहां पर सारे विषय को लेकर के आया हूं, एक एक विषय का कंप्लीट तरीका बताऊंगा सिर्फ आपको 15 मिनट में, ठीक है ना। यानी 15 मिनट से ज्यादा ये वीडियो नहीं जाएगा आपका, इतने में ही पूरा यहां पर सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो पहला पेपर आपका हिंदी का है, फिर आपको पता है कि भाई हमारा बायोलॉजी है, फिर फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, लास्ट में इंग्लिश है। तो यहां पर सारे विषयों को लेकर के आए, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। और सबसे ज्यादा जो मुझे कमेंट मिलते हैं वो यह मिलते हैं कि भाई मुझे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यही 2 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, बाकी के सारे विषय हमारे बिल्कुल बेटर चल रहे हैं। तो भाई इन पर मैं कुछ स्पेशल चीज आपको बताऊंगा जो कि आपको 7 दिन फॉलो करना है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा वीडियो मैंने टिप्स और ट्रिक्स या 7 दिन में कैसे पढ़ो या ऐसा मैंने कभी नहीं बनाया, लेकिन बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो तो इस टॉपिक पर बनता है, तो मैं आपको सिर्फ आज कुछ सजेशन देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं, पूरा प्लान है। और इसके बाद देखो मैं हमेशा कहता हूं कि अंतिम मौका, तो अब आपके पास बिल्कुल भी मौका नहीं है, इसे हम अंतिम मौका भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास भैया टाइम अब नहीं रहा। हमने अगस्त से, सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से, दिसंबर से हमेशा कहते चले आए, तो हम इन पिछली चीजों को यार बिल्कुल छोड़ देते हैं, अब इस पर हम बात ही नहीं करेंगे। देखो पूरा प्लान क्या है, सबसे पहली बात आपको पता है कि जो हमारा हिंदी का पेपर होता है या कितने नंबर का रहता है, तो भैया कह दोगे कि हमें पता है 100 नंबर का, ठीक है 100 नंबर का रहता है। मैं ऐसे कई सारे मॉडल पेपर आपको हमेशा रेगुलर प्रोवाइड कराता हूं, रेगुलर आपको कॉपी लिखने का तरीका। आपको अगर पुराने छात्र हैं, इस चैनल से आप जुड़े रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि ऐसे वीडियो मैंने लगभग इस प्रकार के कोण के मैंने 7 सेट पेपर आपको 2024 के सारे प्रोवाइड कराए हैं, है ना। तो ये सब चीजें तो आप लगभग जानते होंगे। अगर आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको हो सकता है ये चीजें नहीं पता होंगी। जैसे आपके पास यहाँ पर जे कोण का एक पेपर हो गया, ऐसे ही DH कोण का, ऐसे ही आपको यहाँ पर DN कोण का, बहुत सारे कोण के पेपर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता रहता हूं। चलिए पेपर की बात हम अभी करेंगे आगे चल के थोड़ा सा, लेकिन अब देखिए 100 नंबर में आपको हिंदी में 95 प्लस कैसे फिक्स करना है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जैसे आप लोग मान लीजिए आप इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पाते हो, आप फिजिक्स में अच्छा नहीं कर पाते हो, है ना, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में आप लोग अच्छा अंक नहीं स्कोर कर पाते हो, और जीव विज्ञान में जैसे आपका बेटर नहीं जा पाता है, तो आप लोग इन इजी वाले सब्जेक्ट में जैसे हिंदी है आपका, इसको हम इजी ही बोलेंगे, ये कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं आपको सिर्फ 5 दिन की स्ट्रेटेजी इसमें बताऊंगा जिससे आप 95 प्लस लेके आओगे, चाहे पूरे साल कुछ भी ना पढ़े हो, इसकी गारंटी मेरी है। तो इनमें आपको भाई थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि पूरे साल बच्चे इसकी ना ही कोचिंग करते हैं, ना ही कहीं स्कूल में अच्छे से पढ़ते हैं। सिर्फ आप लोग क्या करते हो, जैसे आप लोग बायोलॉजी से मान लो नहीं होगे तो आपका मैथ होगा, ठीक है ना, यानी कि आपका गणित होगा। तो आप लोग इन 2 सब्जेक्ट में यानी कि लगभग बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों में आप ज्यादा टाइम देते हो और इनकी कोचिंग भी करते हो। लेकिन हिंदी और इंग्लिश की लगभग बहुत ही कम छात्र कोचिंग वगैरह करते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है ना। ये 5 सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैथ होगा तो मैथ वाले छात्र भी अपना थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, बाकी इतना ज्यादा वो नहीं, मैथ वाले ऑलरेडी कोचिंग पढ़ते हैं, बिना कोचिंग के आज के टाइम पे कोई नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो यहां पर टॉपर और कमजोर दोनों प्रकार के छात्र ध्यान देंगे। 24 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर है और आज ये वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो हो सकता है कोई छात्र 14 फरवरी को, कोई 15
15 को या कोई 16 को, या हो सकता है कोई एग्जाम के 2-4 दिन पहले भी देख रहा होगा। ठीक है, अब 3 मार्च को आपका बायोलॉजी का पेपर देना है आपको। ठीक है, तो देखो 24 से और 3 यहां पर इस पेपर में थोड़ा सा गैप है, ध्यान से आप समझिएगा। यहां पर आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि आपको थोड़ा सा इन सब्जेक्टों में ध्यान देने की जरूरत क्या है। जैसे आपका 24 को पेपर हो जाएगा, आपका फरवरी का महीना कितने का होता है, 28 या 29, तो 28 का है जैसे, तो मान लीजिए 24 के बाद आपको इधर थोड़ा सा 3 मार्च तक में गैप आपके पास बचेगा। ठीक है, तो बायोलॉजी का पेपर के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम है, लेकिन आपके पास अगर वहीं पर देखोगे, ये मैं क्यों बता रहा हूं ध्यान देना, क्योंकि ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है और आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, इन्हीं दो पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और इन्हीं दो सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो टाइम नहीं है। तो इस टाइम को आप अभी कैसे मैनेज करो, क्योंकि भाई वहां पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने पिछले मतलब 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि वहां पर सिर्फ प्रेशर होता है, कुछ नहीं होता है। आप सोचो कि यार हम लोग 2 दिन में तैयारी कर लेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि 6 को आप लोग फिजिक्स का पेपर दे के आओगे, शाम को आओगे और सुबह 7 यानी कि एक दिन आपके पास है, और पुनः से 8 तारीख को आपको पेपर देने जाना है। तो वहां पर तो आपके पास कोई टाइम है नहीं, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, कॉपी अगर आपके पास पेयर है, रफ है, कुछ भी आप बनाए हो नोट्स, उसी को पलट के देख लोगे, बाकी कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको इसी 24 फरवरी से जो आपका अभी टाइम है, इसी बीच में ये 2 सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है और हिंदी पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी बायोलॉजी और इंग्लिश इसमें भी थोड़ा सा टाइम है, इन दोनों सब्जेक्ट को आप मेरे भरोसे छोड़ दो, मैं आपको इनको पास करा दूंगा आराम से। तो देखो इन हिंदी में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट मैंने बताया, इनको ज्यादा आप लोग यहां पर लेके चलना। बाकी बायोलॉजी का इसी गैप में तैयारी हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। अब देखो हिंदी को थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं, क्योंकि आपने पूरे साल नहीं पढ़ा हिंदी को। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी के लिए कुछ रामबाण चीजें मैं लेके आया हूं यहां पर। जैसे पहला आपका कॉपी लिखने का तरीका। देखो आपको एक चीज तो पता ही होगी कि चाहे आप जितने बड़े मतलब टॉपर हूं या आप जितने चाहे होशियार छात्र हूं, लेकिन जैसे मैं आपको बताता हूं कि भाई अगर आपकी एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे, उनके सामने आपकी कॉपी अगर अच्छी नहीं गई तो फिर आपका नंबर वहां पर नहीं मिलेगा, चाहे आपको पूरा पेपर 100 में 100 नंबर का पेपर आ रहा हो। लेकिन इस पेपर को जब आप कॉपी पर, जो मैं सॉल्व करा के आपको दिखाता हूं ना, ऐसी जो कॉपियां होती हैं, इनको मैंने बताया ना कॉपी लिखने का पूरा तरीका, मैं आपको हमेशा ऐसे प्रोवाइड कराता रहता हूं ये वीडियो। तो अगर आप लोग मेरे द्वारा बताई गई चीजों के अनुसार अगर कॉपी को वैसे लिख के नहीं आते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इतनी चीज आपको पता है। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कॉपी लिखने का तरीका हो गया। ठीक है ना, इसके बाद आप ये कैसे कर सकते हो, देखो जैसे कि आप YouTube पर हैं, ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोग यहां पर इस तरीकों को फॉलो करने से पहले आप पहली बात तो अपना स्कूल, ठीक है, स्कूल अगर आप करते हो छोड़ देना है, बिल्कुल आप लोग स्कूल छोड़ दीजिए, वैसे भी लगभग बंद ही हो गया है। प्रैक्टिकल अगर आपका हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं हुआ है तो फिर भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे छात्र अपने प्रैक्टिकल को लेकर के परेशान हैं, कमेंट करते हैं भैया मैं बता दूं प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपसे क्या करते हैं, पैसे लिए जाते हैं और उसी पैसे के अनुसार आपका जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 30 में 30, 30 में 28, 30 में 29 आराम से सभी छात्रों को मिल जाते हैं। तो यार इसकी टेंशन प्लीज मत लो, आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। जितने छात्रों का हो गया है अच्छी बात है, अगर आप लोग का प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुआ है तब भी आपको 0% भी टेंशन अब नहीं लेना है आज के इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं बता दूं प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं होता है। यहां तक आपके एग्जामिनर आएंगे, आपसे हो सकता है 1 क्वेश्चन कर दें या हो सकता है 2 क्वेश्चन कर दें, या ऐसा भी होता है कि जो लास्ट में आने वाले छात्र होते हैं उनसे 1 भी क्वेश्चन नहीं करें। तो इसलिए आप सिर्फ पढ़ाई पर 70 नंबर या 100 नंबर का जो पेपर आता है, पेपर वाले नंबरों पर फोकस करो, प्रैक्टिकल वाले नंबरों पर आपको 0% भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, तो मैं ज्यादा खुल के अब यहां पर यार बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है, बाकी टेंशन आपको नहीं लेना, मैं यही कहूंगा। तो देखो अभ्यास के लिए आपको मैं क्या करता हूं, इस प्रकार के जो मॉडल पेपर देता हूं, जैसे हिंदी का हो गया, ऐसे ही आपका यहां पर इंग्लिश के हो गए। ठीक है, ये मॉडल पेपर है ना, आपको बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। ऐसे ही आप केमिस्ट्री के देख लीजिए, बहुत सारे सेट में आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। आपका फिजिक्स का हो गया है ना, ये आपके केमिस्ट्री को हो गए, केमिस्ट्री के हो गए है ना, इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे सेट हैं। और ये सारे सेट ऐसा नहीं है कि मैं फर्जी दे रहा हूं, ये सिर्फ ऑफिशियल मॉडल पेपर हैं, बोर्ड के द्वारा पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो आपके जारी किए गए नए प्रश्न हैं, उनके मतलब सोल्यूशन यहां पर रहते हैं। तो अगर आप सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप आ करके, आप लोग इस चैनल से अगर जुड़ते हो, सब्सक्राइब करके रखते हो, तो आप अगर यहां से ही ये सारे मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते
लेते हो तो प्रैक्टिस तो आपकी सिर्फ वीडियो से हो जाएगी। अब बचा क्या, आप बचा भैया सॉल्व करना, यानी खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। जैसे मान लीजिए 3 घंटे 15 मिनट पेपर को करने के लिए हर सब्जेक्ट में दिए जाते हैं, चाहे फिर वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिर बायोलॉजी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट पेपर को सॉल्व करने का टाइम दिया जाता है। अब देखो एक बार मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या करो, इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा की जो कॉपियां होती हैं, या आप लोग रफ ले आओ, कॉपी नहीं मिल रही तो परेशान मत होना। आप लोग कहीं पर दुकान में जाओगे मार्केट में तो आपको ऐसी कॉपी मिल जाएगी, या तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास रफ कॉपी जो भी है उसी में आप ऐसे मॉडल पेपर को जो है सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो। अब बोलोगे ये भैया मिलेगा कहां पर, तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आप नोट्स परचेज कर सकते हो। वहां पर मैं आपको सारे विषय के साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूं, जो नोट्स आप लोग यहां पर लेकर के उससे तैयारी कर सकते हो, या उससे जो है आप बेटर तरीके से अपने मॉडल पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे भी आपको यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना, 95 11 47 0534। ये व्हाट्सअप नंबर है, 95 11 47 0534। व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना एक बार मुझे। अगर आपको चाहिए 99 रुपये इसका प्राइस है, सारे विषय यानी 99 रुपये ऑल सब्जेक्ट का। ऑल सब्जेक्ट के पेपर आपको मॉडल पेपर और नोट्स वहां पर मैं दे दूंगा सारा कुछ, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। और उसको 3 घंटे 15 मिनट कम से कम आपको बैठ करके हर एक विषय की, चाहे हिंदी का हो चाहे आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मतलब एग्जाम हॉल में जाने से पहले घर पर ही एक बार प्रैक्टिस करके जाना, ताकि पता चलेगा कि यार आप लोग 3 घंटे में क्या पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते हो या नहीं। और अगर ऐसी प्रैक्टिस करके जाओगे तो काफी बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर आपको खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी पता चल जाएगा कि आखिरकार हमारी प्रॉब्लम एग्जाम में आती कहां पर है। और जब तक आप लोग खुद से प्रॉब्लम नहीं पकड़ोगे तो यार कुछ होने वाला है नहीं। फिर तीसरा पॉइंट है, आपको हिंदी में 2023 के पेपर और 2024 के पेपर, जो कि मैं आपको इन नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे भी मैंने बताया है कि आप लोग इस नंबर पर 9511470534 इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना। व्हाट्सअप पर मैसेज करना मुझे, व्हाट्सअप पर, ठीक है। 99 रुपये आपको सारे विषय का नोट्स मैं दे दूंगा, और अनसॉल्व सेट और ये 2023-24 के पेपर भी वहां पर मिल जाएंगे, जिनको आप सॉल्व करोगे बैठ करके घर में, ठीक है। तो हिंदी में आपको इस तरीके से करना, बाकी यूट्यूब से तैयारी आपको करना है, ज्यादा आपको इधर उधर भटकना नहीं है। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है और यूट्यूब, मोबाइल से आप लोग इतना करके हिंदी में आराम से अच्छे नंबर स्कोर कर दोगे। इसके बाद भैया जो 2 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन 2 सब्जेक्टों में यहां पर मैंने बताया कि मॉडल पेपर तो मैं ऑलरेडी इसमें जो नंबर दिया हूं 99 रुपए में, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा वहीं पर। तो मॉडल पेपर तो फॉर प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस के लिए है, ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डेरिवेशन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा आपको फोकस कर लेना है, क्योंकि ये पेपर में आपके दोनों सब्जेक्ट की अगर हम बात करें मिलाकर के 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। यूपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा आपका, और ये 6 नंबर आपको शुरुआत के कम से कम फिक्स ही करना है। अगर आप फॉर्मूले तैयार करके रखोगे तो आपको न्यूमेरिकल आएंगे फॉर्मूले। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है कि हम कहां से ढूंढें, कहां से न्यूमेरिकल को फाइंड करें, तो फॉर्मूले के लिए आपको मैं नोट्स में फॉर्मूले भी भेज दूंगा, ठीक है ना। सारे आपको 99 रुपए जो मैंने बताया है, सारे विषय के फॉर्मूले भी मैं आपको वहीं पर, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में भेज दूंगा, जहां से न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी न्यूमेरिकल के लिए भाई फॉर्मूला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हो। और बाकी पास होने की जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं, पास होने का टिप्स जो होता है, आप लोग बोलते रहते हो ना कि भैया वीडियो एक आधी बना दो, तो वहां से मैं आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको मैं टाइम मैनेजमेंट और जो ये पास होने का टिप्स ट्रिक्स है, ये मैं आपको ऑलरेडी इन दोनों सब्जेक्टों पर बताता रहता हूं। दोनों ही क्या, आपको हिंदी पर भी, इंग्लिश पर भी, बायोलॉजी पर भी, कि ऐसे ऐसे करोगे तो हो सकता है पास हो जाओगे, हो नहीं सकता मतलब आप पास हो ही जाओगे, जैसे मैं बताता हूं वैसे अगर करते हो, ठीक है ना। तो पास होने का मतलब जानते हो कि भाई 23 नंबर 70 में या 100 में 33 नंबर, तो इतना तो यार ऑलरेडी आ जाना है, पास आप हो जाओगे। बात यहां पर हो रही है कि थोड़ा सा अच्छे नंबर आ जाए, रिजल्ट हमारा सुधर जाए, है ना। तो अगर सिर्फ पास होना है तो यार आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप उसी से पढ़ लो तो आप पास हो जाओगे। तो पास होने वाली बात यहां पर बिल्कुल नहीं है, पास होने का टेंशन भी आपको नहीं लेना है। अब बात आती है इन्हीं सब्जेक्टों पर। देखो डेरिवेशन के लिए आप क्या करोगे, फाइंड करोगे एक छोटा सा, पहले मैं नोट्स में 50 टॉपिक देता हूं, जितने भी छात्र लिए होंगे आपको पता होगा, है ना। तो आप उन 50 टॉपिक को अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका हो जाएगा। नोट्स में ही आप देख देख कर सारा कुछ तैयार कर सकते हो, ऑलरेडी सोल्यूशन के साथ मिलता है। और जो डेरिवेशन है, जैसे आप पहला चैप्टर
देखोगे तो वहां पर गॉस की प्रमेय हो गई फिजिक्स में, इसके अलावा आपका गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कुछ पूछे जाते हैं, कूलाम का नियम हो गया, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, उनको आप लोग थोड़ा सा चैप्टर वाइज तैयार करते जाना तो आपके लिए वो काफी बेटर रहेंगे, क्योंकि शुरुआती क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा मैंने बता ही दिया कि भाई इंग्लिश और बायोलॉजी ये दो सब्जेक्ट में आपके पेपर में वैसे भी थोड़ा सा टाइम भी है आपके पास, और मॉडल पेपर मैं दूंगा ही आपको, तो मॉडल पेपर आपको हर एक सब्जेक्ट का सॉल्व करना है। देखो मॉडल पेपर जो होते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये पिछले 2023 के और 24 के पेपर भी आपके लिए बहुत खास रहते हैं, क्योंकि इनमें से लगभग बात करें तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व होता है, बाकी 50% आपका पेपर में आ जाता है, तो उसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर यूज करोगे तो वो आपका ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश का ग्रामर का देखो अब टाइम नहीं, तो ग्रामर की मैं गारंटी बिल्कुल नहीं लूंगा। बाकी आपका बचा क्या, प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया आपका, है ना, और सप्लीमेंट्री आपका हो गया। इन 3 टॉपिक को हम ऑलरेडी कर लेंगे, और जो अनसीन पैसेज आता है, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, इनको तो हम लोग कवर कर देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बायोलॉजी में आपका डायग्राम बनाना सीख लेना, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हो पाएगा। डायग्राम का एक वीडियो में डाल दिया हूं, तो उसको देख लेना, तो डायग्राम वाला काम हो जाएगा। बाकी टिप्पणियां, इंपॉर्टेंट टिप्पणी हो गई आपकी, इंपॉर्टेंट अंतर हो गए, है ना, और इसके अलावा कुछ आपके लॉन्ग के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, तो इन सब्जेक्टों पर जैसे बायोलॉजी की बात कर लूं तो 100 ऑब्जेक्टिव मैंने बना के रखा है। फिजिक्स की मैं बात करूं तो 100 ऑब्जेक्टिव मैंने बना के रखा है। केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें मैंने 70 ऑब्जेक्टिव बना के रखे हैं। तो इतना ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैं एक एक वीडियो यूट्यूब पर ही डाल दूंगा, तो ऑब्जेक्टिव आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाना, इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। आपको मेन फोकस करना है न्यूमेरिकल पर, डेरिवेशन पर और थ्योरी पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की किसी भी विषय में टेंशन नहीं करना। फिर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी मेरे पास यहाँ पर 150 से 200 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि मैं एग्जाम से लगभग 2 दिन पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और 200 क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, आराम से आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो इसलिए तैयारी के अंतिम दिन में मैं आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने इस वीडियो में दे दी। वीडियो हमारा 15 से 16 मिनट का हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी तैयारी में आप लगे रहिए, बिल्कुल आपको टेंशन और अपने ऊपर प्रेशर आपको एक भी नहीं बनाना, ये चीज आप याद रखिएगा। क्योंकि देखो आपको पता है यार, स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो प्रेशर से। अगर टेंशन ले लिए तो वहीं पर आपका पूरा जो मतलब सिस्टम है ना वो गड़बड़ा जाएगा, और वो चीज आपको नहीं करना। मैं इसीलिए आपके लिए, आपको खुद पता है कि मैं देख सकते हो एक एक कॉपी इतना लिख लिख करके आपके पास वीडियो लाता हूं, वरना आप देख लीजिए कितना मेहनत से, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में इतना सारा मेहनत आपके लिए, हर एक प्रकार का मॉडल पेपर तैयार करना, सभी प्रकार की देख सकते हो कॉपियां तैयार करना। ये देख लीजिए एक एक कॉपी आपके पास है, यहाँ पर एक एक कॉपी मैंने लिख के रखा हुआ है, और ये सब कुछ आपके लिए है, क्योंकि आपको पता है ना आप एग्जाम आपको ही देना। ये सारा कुछ लिख के मैं क्यों रखा हूं, देख लीजिए कितनी सारी कॉपियां हैं, सारी कॉपियां मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख लिख के तैयार करके रखी है। और यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट की नहीं, अब जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा ना, इस प्रकार से वीडियो मैं आपके सामने भर दूंगा कि आपको बस सिर्फ और सिर्फ YouTube से पढ़ करके सारे बच्चे अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर दोगे, बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना। तो आज का ये वीडियो था आपके लिए सिर्फ आपकी टेंशन कम करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कोई बोलता है भैया फेल हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोग फेल तो होगे ही नहीं, इसकी मेरी गारंटी है। बस नंबर यार अच्छे आ जाए, ये थोड़ा सा आपको प्रयास करना है, और मतलब अगर नहीं मेहनत करोगे तो यार नंबर कहाँ से अच्छे आएंगे, है ना। थोड़ा सा आपको मेहनत कर देना, बाकी डोंट वरी, तैयारी करते रहिए, लगातार मस्त पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।